हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। तो अब तक हमने पहला पार्ट को कंप्लीट किया असेंबली का, जिसमें हमने असेंबली कैसे करते हैं हमने वो देखा, असेंबली के अप्रोचेस क्या होते हैं वो हमने कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन जो हम देखने जा रहे हैं वो असेंबली, हम इसमें एडवांस मेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं या मैकेनिकल मेट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम वो कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ एनिमेशंस के बारे में भी समझेंगे कि एनिमेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं एनिमेशंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। And today I am covering regarding the advanced mate of assembly. How we can use advanced mate in assembly, toolbox, customization of toolbox, and at the end we just go through the smart features. Okay, so let's start from the advanced mate. Advanced mate, we have different options in advanced mate. First of all, we just cover the profile center, then what is symmetric mate in advanced, width, part mate, linear coupler, limit distance and limit angle. All this we are going to cover in this session. Okay, after advanced mate we just go for the toolbox and toolbox creation option. So let's start from the advanced mate. I just go and open my SolidWorks first of all and open new assembly. ठीक है, असेंबली ओपन करने के बाद अपने कंपोनेंट इंसर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक लास्ट सेशन में हमने देखा था स्टैंडर्ड मेट, इसमें मैंने कुछ कंपोनेंट बना के रखे हैं एज एन एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक आउटर सेल इंसर्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड क्लिक ओके। ग्रीन चेक पे इसलिए क्लिक करते हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पे चला जाता है। इंसर्ट न्यू कंपोनेंट, मिडल पार्ट इंसर्ट किया। अब पार्ट इंसर्ट करते समय ही आप रोटेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, कि आपको किस एक्सिस के अबाव रोटेट करना है, एक्स के अबाव, वाई के अबाव, जेड के अबाव, किस एक्सिस के अबाव रोटेट करना है, आप उस पर सेलेक्ट करके रोटेट कर सकते हो। इंसर्ट करने के बाद भी आप रोटेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मूव कंपोनेंट। आप मूव कंपोनेंट से रोटेट कर सकते हो, या मूव के नीचे ही ऑप्शन आता है रोटेट, या फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके रोटेट पे क्लिक कर लो। एक ही बात है, वो मूव और रोटेट एक ही टैब है आपका, ठीक है। जब रोटेट पे क्लिक करते हो तो ऐसा दिखता है, मूव पे क्लिक करते हो तो ऐसा दिखाई देता है। ओके, तो रोटेट पे क्लिक करो। रोटेट कैसे करना है, फ्रीली रोटेट करना है, कोई एंटिटी के अबाव करना है, अबाव एंटिटी, उसे एंटिटी के अबाव रोटेट करना है कंपोनेंट को, या वैल्यू के थ्रू रोटेट करना है, किस वैल्यू में कितना आपको रोटेट करना है, वैसे आप रोटेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ मेट अप्लाई कर दिए, लाइक अभी ये कहीं भी मूव कर सकता है। तो मैंने क्या किया, ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया और दोनों को कॉन्स्टेंट मेट अप्लाई कर दिया, यानी स्टैंडर्ड मेट यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं सामने से चेक करूँ इसको, तो ये कंपोनेंट अब इसके ऊपर मूव नहीं कर सकता, सिर्फ इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, नहीं इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, बट ये आजू बाजू स्लाइड कर सकता है और मुझे इसके सेंटर में चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरा मेट अप्लाई करूँगा। लाइक यू वांट कि मुझे स्टैंडर्ड मेट अप्लाई कर सकते हो कि सर मैं ये फेस एंड ये फेस सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड मेट अप्लाई कर देता हूँ। यस, आप कॉन्सिडेंट मेट अप्लाई कर लो, बट एक साइड से कॉन्सिडेंट तो हो गया आपका साइड में, ठीक है। लेकिन इन केस इसके कंपोनेंट में अगर रिवीजन आ जाए और इसका वैल्यू आपकी चेंज हो जाए तो क्या करोगे। मैंने ओपन किया और वैल्यू चेंज कर ली, डबल क्लिक, ये 100 नहीं, ये एक्चुअली 120 है, ये 120 है, ठीक है। रिबिल्ड किया एंड वापस असेंबली में चला गया, जैसे अगर आप पार्ट में डायमेंशन चेंज कर ले तो असेंबली में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो ही जाता है आपका, ठीक है। तो ये वन साइड टच हो गया, कॉन्सिडेंट हो गया, ठीक है। ऐसे केस में मे बी आपके दिमाग में आएगा कि मैं डिस्टेंस मेट अप्लाई कर लेता हूँ, कॉन्सिडेंट की जगह पे मैं डिस्टेंस अप्लाई कर लेता हूँ, डिस्टेंस दे देता हूँ 10, फिर से सेंटर में चला गया। ऑफकोर्स अगर फिर से रिवीजन आ जाए तो वैल्यू चेंज करने के लिए कंपोनेंट का आपको हर बार पार्ट लेवल पे जाने की जरूरत नहीं, डबल क्लिक करो, आप यहीं से भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे 140 कर दिया, बट रिबिल्ड हमेशा आप ऊपर से चेंज करते हो, रिबिल्ड करना पड़ता है, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। फिर से आपको एक ही साइड डिस्टेंस मेट अप्लाई होकर रखा है, ठीक है, फिर से वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, यानी जितनी बार रिविजन आएगा उतनी बार आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए ऐसी जगह पे हम कभी कॉन्सिडेंट नहीं करते, हम दूसरा मेट भी यूज कर सकते हैं, दैट वाज एडवांस मेट। इन एडवांस मेट वी जस्ट गो फॉर दी विड्थ मेट ऑप्शन। विड्थ मेट पे जैसे क्लिक किया, यहाँ पे दो टैब है आपके पास, विड्थ टैब और सिलेक्शन टैब सिलेक्शन। विड्थ सिलेक्शन में मैंने अंदर वाले कंपोनेंट के 2 फेस सेलेक्ट किए, टैब सिलेक्शन में आउटर कंपोनेंट के 2 फेस सेलेक्ट कर लिए, आउटर कंपोनेंट के 2 फेस सेलेक्ट कर लिए। आप चाहे ऐसे सेलेक्ट कर लो या फिर वाइस वर्सा कर लो,
कि विड्थ के अंदर आप आउटर सेलेक्ट कर लो, विड्थ के अंदर आउटर सेलेक्ट कर लो और टैब के अंदर इनर सेलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। एंड क्लिक ओके। व्हेन यू गो एंड क्लिक ओके, दैट मीन्स आपका वो कंपोनेंट दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। ओके, विड्थ मेट क्या करता है, एक कंपोनेंट को दूसरे के रिस्पेक्ट में सेंटर में पुटअप करता है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आपको सेंटर में चाहिए, फ्रीली मूव करना है। व्हेन यू गो फॉर द फ्रीली ऑप्शन, दैट मीन्स आपका पहले 2 फेस सेलेक्ट किए थे और दूसरे जो 2 फेस सेलेक्ट किए थे उनके बीच में भी मूव करेंगे, ठीक है, एक बॉडी दूसरे के बीच में ही मूव करेगी। लाइक आपका रैंप होता है, लाइक आपके कुछ और भी होते हैं, बकल्स वगैरह होते हैं, वैसे आप ये मूव करवा सकते हो सिर्फ उतने ही डिस्टेंस के बीच में, उतने ही गैप के बीच में, विद द हेल्प ऑफ विड्थ मेट। अगर फ्री यूज़ ना करके डायमेंशन दे सकते हो कि एक साइड से आपको डायमेंशन चाहिए या एक साइड से आपको परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज दे दीजिए कि मुझे 80% गैप यहाँ पर रखना है, दूसरी साइड 20 रखना है। फ्लिप डायमेंशन दूसरी साइड से 78 हो गया, फ्लिप कर सकते हो। सेंटर में चाहिए तो सिंपली सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, सेंटर पे आ जाएगी बॉडी। यानी विद द हेल्प ऑफ विड्थ मेट आप ये 4 ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अब बॉडी हमेशा सेंटर में रहेगी, चाहे आपका ये साइज़ कितनी बार भी चेंज हो, ये साइज़ आपका कितनी बार भी चेंज हो। लाइक 120 कर दिया, रिबिल्ड कर दिया, सेंटर में ही है अभी भी। मैंने इसको वापस 100 कर लिया क्योंकि ये 100 ही चाहिए मुझे, ठीक है, तो सेंटर में ही रहेगी चाहे कितनी बार भी रिबिल्ड हो। होप विड्थ मेट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। विड्थ मेट के बाद अब ये कंपोनेंट सेंटर में तो आ चुका है, लेकिन फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है। मुझे एक लिमिट सेट करनी है, मुझे एक डिस्टेंस चाहिए कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करें, इससे बाहर ना जाए। तो ऐसे केस में अगर आप डिस्टेंस अप्लाई करोगे, डिस्टेंस फिक्स होता है तो डिस्टेंस अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, मेट में गया, मेट में जाके एडवांस मेट एंड गो फॉर दी लिमिट डिस्टेंस एंगल। ये फेस के बीच में लिमिट डिस्टेंस सेट कर दी कि मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में 0 होगा और मैक्सिमम एक दूसरे से अपार्ट जो डिस्टेंस है वो 290 तक जा सकता है, 290 तक जा सकता है। दोनों फेस एक दूसरे से कितना नियर बाएगा, 0, और अपार्ट कितना जा सकते हैं एक दूसरे से, 290 सॉरी 0 290, यानी ये फेस और ये फेस एक दूसरे से 290 तक गैप कर सकते हैं, ठीक है। यानी मैंने एक लिमिट में सेट कर दिया, एक लिमिट में सेट कर दिया। मैं एक और कंपोनेंट इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट ब्राउज इनर पार्ट और ओपन। इसमें भी सेम मेट अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे इसी के ऊपर स्लाइड करना है तो कॉन्स्टेंट मेट। सेकेंड मैंने 4 फेस सेलेक्ट किए, 1 2 3 और 4, तो ऑटोमेटिक विड्थ का ऑप्शन यहीं पे आपको मिल जाएगा, विड्थ का ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा और यहीं पे आप चेंज कर सकते हो कौन सा वे आपको चाहिए, और ओके कर दिया। फ्रीली मूव कर सकता है तो मैंने इसमें भी लिमिट डिस्टेंस अप्लाई कर दी। इस बार मैंने लिमिट डिस्टेंस इस फेस से की, सेंटर वाले फेस से। फेस से सेलेक्ट किया, डिस्टेंस नहीं अप्लाई करना, आपको लिमिट डिस्टेंस अप्लाई करना है। मिनिमम 0 आ सकता है और मैक्सिमम वैल्यू सेम रख लेता हूँ, 290 तक अपार्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, और ओके। यानी मिनिमम एक दूसरे से 0 डिस्टेंस में आप आ सकते हैं और अपार्ट डिस्टेंस एक दूसरे से 290 तक जा सकता है, ठीक है, 0। अब जैसे सेंटर वाले कंपोनेंट को मूव कर रहा हूँ, सेंटर वाले कंपोनेंट को मूव कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे इसका 290 कंप्लीट हो जाएगा इस फेस से, तो अब मिडल वाला कंपोनेंट फिक्स नहीं है तो वो उसको भी बाहर की तरफ मूव करेगा, वो उसको भी बाहर की तरफ मूव करेगा, वो उसको भी बाहर की तरफ मूव करेगा। 0 बाहर की तरफ मूव करा, 290 बाहर और खींच रहा हूँ तो सेंटर वाले कंपोनेंट को भी बाहर की तरफ मूव करेगा। सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर मैकेनिज्म, लाइक आपका चैनल टाइप का मैकेनिज्म रेडी हो गया, ठीक है। अब जैसे पूरा ओपन होने के बाद मिडल वाले कंपोनेंट को बाहर की तरफ मूव करता है, सेम वाइस वर्सा, जब तक ये पूरा कंप्लीट बंद होता है तब मिडल वाले कंपोनेंट को अंदर की तरफ मूव करता है। मैं चाहता हूँ इनके बीच में एक रेशियो क्रिएट हो जाए, लाइक जब मैं सेंटर वाले कंपोनेंट को मूव करूँ 2 यूनिट, एटलीस्ट 1 यूनिट तो ये मूव करे, यानी 100 डिस्टेंस ये मूव करे तो 50 ये मूव करे, ऐसा कोई रेशियो चाहता हूँ। देन आई जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट वाज लीनियर एंड लीनियर कॉपलिंग इन एडवांसमेंट। मैंने क्या किया, ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया, इनके बीच में एक रेशियो दे दिया कि जब ब्लू वाला मेरा 2 यूनिट मूव करेगा तो पर्पल वाला 1 यूनिट मूव करेगा, एंड ओके। ब्लू वाले को जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सेंटर मिडल वाला भी मेरा मूव कर रहा है, मिडल वाला भी मेरा मूव कर रहा है, ओके। सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर रेशियो, मूव योर कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू रेशियो।
ओके, जैसे अगर रेशियो चेंज कर लोगे, रेशियो मैंने चेंज किया 2:1 की जगह पे 3:1 कर दिया, 3:1 कर दिया, यानी 90 करेगा तो 30 करेगा। ठीक है, अब कितना मूव कर सकता मैं इसको मैं यहाँ इस फेस से 290 डिस्टेंस तक ही मूव कर सकता हूँ, जो कि ओपन हो चुका है। तो अब ये मूव नहीं करेगा तो ये भी मूव नहीं करेगा, यानी ये लॉक हो चुकी है असेंबली, ये लॉक हो चुकी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको रेशियो ऐसा देना कि आपका पूरा पूरा मूव करे। अब आप चाहते हो कि 290 ये भी ओपन है, तो ये 290 ओपन नहीं हो सकती क्योंकि ये मूव नहीं कर सकती। ये मूव करेगी तो उसके 1/3 पोर्शन में ये वाली मूव करती है, लेकिन ये 290 ओपन हो चुकी है इस फेस से, इसलिए ये मूव नहीं करेगी। यानी आपने जो मेट लगा के रखे हैं वो एक दूसरे को ही ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपको जब भी कोई मेट आप यूज़ करते हो हमेशा आपको सोच समझ के यूज़ करना है कि आप कोई मेट ऐसा लगा के कोई दूसरे की फंक्शनलिटी बंद कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही फंक्शन चाहिए तो ओके, नो इशू। बाकी ऐसा फंक्शन नहीं चाहिए तो आप ये चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, लेट्स गो फॉर दी नेक्स्ट ऑप्शन। सिमेट्रिक मेट देखते हैं। सिमेट्रिक मेट क्या होता है आपका। इसके लिए मैंने ये दो कंपोनेंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इन दो कंपोनेंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने, और नया कंपोनेंट इंसर्ट कर लेता हूँ। ब्राउज क्यूब इंसर्ट कर लिया, सेम मेट अप्लाई कर देता हूँ। ये फेस कॉन्स्टेंट, ये फेस ये और ये सिमेट्रिक। ओके, मुझे सेम कंपोनेंट कॉपी करना है, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, कॉपी करने के लिए मिरर यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट प्लेन आप मिरर कर सकते हो। यहाँ पे गया, यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे पैटर्न के अंदर मिरर कंपोनेंट, मिरर को सिलेक्ट करो, रेफरेंस सेलेक्ट करो, कंपोनेंट सेलेक्ट करो जो आपको मिरर करना है, नेक्स्ट कर दो। मिरर करने के आपके पास मल्टीपल वे होते हैं, ठीक है। मिरर टाइप, सेंटर ऑफ बाउंड्री बॉक्स, सेंटर ऑफ मास और कंपोनेंट ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में आप मिरर कर सकते हो। फिलहाल मैं बाउंड्री बॉक्स, क्योंकि सिंपल कंपोनेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग आपको मिरर करना है, बाउंड्री बॉक्स के अकॉर्डिंग मिरर या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर करना है, वो होता है। अब मिरर करने के भी अलग अलग ऑप्शन है आपके, कि सिंपल इस वे में आपको मिरर करना है, एक्स मिरर, वाई मिरर, या आपको एक्स मिरर एंड फ्लिप एंड वाई मिरर, कि आपको ये रोटेट करना है, उसको उल्टा करना है, उसको साइड में करना है, अलग अलग वे होता है। ये जो लास्ट ऑप्शन होता है क्रिएट अपोजिट हैंड वर्जन, अगर इस पर क्लिक करके अगर मिरर पे क्लिक करोगे तो वो आपकी एक और जो मिरर फाइल है वो एक और अलग से एक्सटर्नल फाइल सेव करेगा, फिजिकल फाइल सेव कर देगा आपके लोकेशन पे, ठीक है। आप उससे अच्छा ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, तो एक्सटर्नल फाइल एक अलग से फाइल नहीं बनाएगा, ठीक है, सिर्फ इसकी कॉपी क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो मिरर जैसे कैसे बिहेव कर रहा है, यही चीज़ अगर मुझे वैसे वर्क करनी हो, मैनुअली क्रिएट करनी हो, तो मैनुअली कैसे करूँगा। मैनुअली क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सिमेट्रिक मेट से पहले आपकी एज इट इज़ बॉडी भी होनी चाहिए। तो बॉडी आपको चाहिए, बॉडी या तो आप कंट्रोल प्रेस करके कॉपी क्रिएट कर लो, या कॉपी क्रिएट करते समय आप मेट भी कॉपी कर सकते हो। वो कैसे, बॉडी पे राइट क्लिक करो और कॉपी विथ मेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बॉडी पे राइट क्लिक करके कॉपी विथ मेट करते हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आता है, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इंसर्ट के नीचे और लास्ट ऑप्शन होता है कॉपी विथ मेट, यहाँ पे आपको बॉडी सेलेक्ट करनी पड़ती है कि इस बॉडी को मुझे कॉपी विथ मेट करना है। नेक्स्ट क्या, इसमें दो मेट लगे हुए हैं, कॉन्सिडेंट और विड्थ। आपको कहाँ अप्लाई करना है, लाइक मुझे कॉन्सिडेंट इस फेस पे चाहिए, विड्थ मेट जो चाहिए मुझे इस फेस और इस फेस के बीच में चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बॉडी इनके बीच में चली गई, ठीक है। लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे एज इट इज़ रिपीट करनी है। तो मैंने रिपीट करने के लिए चाहे वो सेम फेस सेलेक्ट कर लो या सिंपली रिपीट पे क्लिक कर दो और ओके, तो आपकी दूसरी बॉडी बन के आ जाएगी। अब मुझे मिरर जैसे बिहेव करना है, तो मैंने क्या किया, मेट में गया, मेट में जाके एडवांस मेट और सिमेट्रिक पे क्लिक कर दिया। किस प्लेन के अबाव सिमेट्रिक करना है, पहले प्लेन सेलेक्ट कर लो, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, कौन से दो फेस सिमेट्रिक जैसे बिहेव करेंगे इस प्लेन के अबाव, ये दो फेस और ओके। तो ये दो फेस उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेम मूव करेंगे, यानी ये अगर एक फेस उस रेफरेंस से पास जाएगा तो दूसरा भी पास में जाएगा, दूसरा इंटरसेक्ट करेगा तो दूसरा भी इंटरसेक्ट करेगा। ओके, मूव करते समय आप ये यूज़ कर सकते हो कि जब भी कॉलिजन हो एटलीस्ट बता दे, कॉलिजन डिटेक्शन, स्टॉप एट कॉलिजन, वो बता देगा, जैसे कॉलिजन होगा वो बता देगा। इवन आवाज़ भी आती है आपकी,
ठीक है, क्योंकि मैंने ये साउंड वाला ऑप्शन अनेबल करके रखा है और रुक भी जाता है। यानी अगर आपको चेक करना है कि आपने कोई मूवमेंट दिया और वो मूवमेंट से आपकी जो कंपोनेंट है, फ्लेक्सिबल कंपोनेंट जो मैकेनिज्म है, वो कोई टच तो नहीं हो रहा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, वो भी चेक कर सकते हो। दिस इज योर सिमेट्री मेट। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट वाज पाथ मेट। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैंने ये कंपोनेंट को अलग से ओपन करके मैंने इसके ऊपर एक स्केच क्रिएट कर दिया, जिस पाथ को फॉलो करके मेरा दूसरा कंपोनेंट मूव करेगा। ओके, अपडेट कर लेता हूँ। अब ये स्ट्रेट ही मूव कर सकते हो, इसमें मैंने कुछ मेट लगा के रखे। मैंने पहले विड्थ वाला डिलीट कर दिया। ठीक है, मेट में गया, एडवांस मेट, पाथ मेट में गया। पहले वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट करना है, वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, कंपोनेंट में कोई सेंटर में पॉइंट बना के वो सेलेक्ट कर सकते हो, पाथ सेलेक्ट कर सकते हो जिसको वो फॉलो करेगा, वो वर्टेक्स पॉइंट। ओके, ऐसे भी मेट प्रोवाइड कर सकते हो। और ओके, अब ये वर्टेक्स पॉइंट ही उस पाथ को टच होकर रखेगा और वही मूव करेगा। ठीक है, वो उसको उस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा, बट ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। मैं चाहता हूँ ये अपनी एक्सिस पे रोटेट ना करे, तो मैं क्या करूँगा, आप इसमें दूसरी मेट भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, कॉन्सिडेंट कर दिया, या कॉन्सिडेंट की जगह पे पैरेलल कर दिया, ओके कर दिया, तो ये हमेशा सीधा ही मूव करेगा, ये हमेशा सीधा ही मूव करेगा। ठीक है, अब ये भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर पाथ मूव करे तो पाथ के अलॉन्ग बॉडी भी मूव करती है, पाथ के अलॉन्ग बॉडी भी मूव करती है। तो मैंने यहाँ पे सारे मेट डिलीट कर दिए एक्सेप्ट एंड पाथ मेट। पाथ मेट को एडिट किया, एडिट करने के बाद मैंने इसमें पिच एंड याज कंट्रोल में मैंने फॉलो पाथ कर दिया। पिच एंड याज कंट्रोल में मैंने फॉलो पाथ कर दिया। किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है, एक्स के अलॉन्ग करना है, वाई के अलॉन्ग करना है, जेड के अलॉन्ग करना है, किसके अलॉन्ग करना है, आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसी के अलॉन्ग वो चीज़ें मूव करेगा, वो उसी के अलॉन्ग मूव करेगा आपका। आपके डिफरेंट ऑप्शन कैसे आपको मूव करना है, कैसे आपको मूव करना है। फिलहाल मुझे जो मूव करना है, वापस एडिट में गया, फॉलो पाथ और एक्स के अलॉन्ग मूव करना है, एंड ओके कर दिया, एंड ओके कर दिया। तो अब ये उसी अलॉन्ग मूव करता रहेगा। मैंने जो एक मेट छोड़ दिया दैट वाज कॉन्सिडेंट कि वो इसी फेस के अलॉन्ग स्ट्रेट रहे, इसी फेस के अलॉन्ग स्ट्रेट रहे। तो कंट्रोल प्रेस करके कॉन्सिडेंट मेट अप्लाई कर दिया। अब देखिए मैं इसको रोटेट करता हूँ, टॉप व्यू दिखाता हूँ मैं इसका। तो जैसे जैसे पाथ होगा वैसे वैसे ये खुद भी रोटेट करेगा पाथ के अलॉन्ग, पाथ के अलॉन्ग वो खुद भी रोटेट करेगा ही। ओके, दिस इज योर पाथ मेट। नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। इसको लिया मैंने, ये एक्सिस सेलेक्ट की, ये एक्सिस सेलेक्ट की और कॉन्सिडेंट कर दिया मैंने। ये फेस, ये फेस, ये और ये विड्थ अप्लाई कर दिया। ओके, और इस बार मैंने क्या किया, ये और ये इसके बीच में मुझे एक एंगल सेट करना है, वो भी लिमिट एंगल, जैसे लिमिट डिस्टेंस किया था, लिमिट एंगल। इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकता है एंगल, और मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री तक। लाइक लैपटॉप मूव करता है, हिंज मूव करता है, वैसे 180 और मिनिमम 0। यानी आप लिमिट एंगल भी आप यूज़ कर सकते हो एडवांस मेट के अंदर। एडवांस मेट के अंदर आप लिमिट एंगल भी यूज़ कर सकते हो। लिमिट एंगल, लिमिट डिस्टेंस, सॉरी लिमिट एंगल, लिमिट डिस्टेंस, लीनियर कॉपलर, पाथ, विड्थ एंड सिमेट्रिक। लास्ट इज प्रोफाइल सेंटर। लाइक आपको कोई प्रोफाइल दूसरे के रिस्पेक्ट में सेंटर में चाहिए, यानी कोई फेस दूसरे के रिस्पेक्ट में, बॉडी के रिस्पेक्ट में फेस सेंटर में चाहिए, तो आप यूज़ करते हो प्रोफाइल सेंटर। देन आप यूज़ करते हो प्रोफाइल सेंटर। मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया और प्रोफाइल सेंटर पे क्लिक कर दिया, तो वो फेस दूसरे के रिस्पेक्ट में सेंटर में चला जाएगा, दूसरे के रिस्पेक्ट में सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया, प्रोफाइल सेंटर। ठीक है, आप ये कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो फेस उसके रिस्पेक्ट में सेंटर में चला गया। ये फेस प्लस ये फेस, प्रोफाइल सेंटर। ठीक है, ओके किया और फ्लिप भी कर दिया इसको उल्टा, तो वो उसके रिस्पेक्ट में सेंटर में चला गया। ठीक है, एक्सिस डिफाइन कर लेना, वो रोटेट भी नहीं करेगा आपका। ठीक है,
तो ऐसे करके अगर आपको कोई फेस या कोई बॉडी दूसरे की बॉडी के फेस के रिस्पेक्ट में सेंटर में चाहिए फेसेस, तो आप प्रोफाइल सेंटर यूज़ कर सकते हो. देन यू गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट वाज प्रोफाइल सेंटर. ओके, so this is your advancement which I want to cover. Okay, profile center, symmetric width, part, linear couple, limit distance, limit angle. Next go for the next option, that was toolbox component. toolbox, ठीक है. टूलबॉक्स आपका यहाँ पे आता है डिज़ाइन लाइब्रेरी के जस्ट नीचे. जैसे टूलबॉक्स पे क्लिक करते हो वो ऐड इन हो जाता है आपका. ठीक है, वो कंपोनेंट ऐड इन हो जाता है. ये आपके टूलबॉक्स है. कौन सा स्टैंडर्ड का आपको टूलबॉक्स यूज़ करना है, NSA मैट्रिक वगैरह. इसमें आपको क्या यूज़ करना है, फास्टनर यूज़ करने हैं, पावर ट्रांसमिशन. यानी आपको सिंपली जो भी यूज़ करना है वो सिलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इंसर्ट कर लो. जैसे आप इंसर्ट करते हो ऑटोमेटिकली उसकी लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है. उसके लेफ्ट साइड में उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है और वो प्रॉपर्टी यूज़ करके आप वो डिज़ाइन कर सकते हो टूल. लाइक मुझे ये जो गियर डिज़ाइन करना है, गियर का मॉड्यूल क्या होगा, नंबर तिथ क्या होगी, हेलिकल एंगल क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हो. ओके, टूल बॉक्स कंपोनेंट. ठीक है, लाइक मुझे फास्टनर यूज़ करना है, बियरिंग नहीं करना, NSA मैट्रिक, मुझे बोल्ट एंड स्क्रू यूज़ करना है, हेक्सा बोल्ट यूज़ करना है तो हेक्सा बोल्ट ले लीजिए. हेक्सा बोल्ट में आपके मल्टीपल साइज अवेलेबल है, F5 से लेकर F24 तक अवेलेबल है. ठीक है, मिलियंस ऑफ फास्टनर आपके सोलॉक्स में अवेलेबल रहता है आपके. आप ये सारे डेटा इंसर्ट करके अपना फास्टनर यूज़ कर सकते हो. अगर आपका फास्टनर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है आपको कस्टमाइज, तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो. कस्टमाइज़ करने के लिए आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर टूल बॉक्स, या स्टार्ट पे जाके सर्च बटन पे भी टाइप कर सकते हो टूल बॉक्स. तो आपको सेम विंडो पॉपअप होगा लाइक जैसे अभी ये पॉपअप हो रहा है आपका टूल बॉक्स कंपोनेंट का ऐसा. ठीक है, सबसे पहले जो टैब आता है वो आता है वेलकम टू टूल बॉक्स सेटअप. आपको जो भी चेंज कर सकते हो वो कर सकते हो. लाइक होल विजार्ड का जो डेटा उसमें चेंजेस करना है तो होल विजार्ड में चले जाओ. ठीक है, होल विजार्ड के डेटा में कुछ चेंजेस करने, लाइक जो आपने होल विजार्ड यूज़ किया था पार्ट लेवल में और उसमें स्पेसिफिक लिस्ट आती है, उसे अगर उसमें चेंजेस करना है तो इसमें चले जाओ. NSI इंच मैट्रिक में यूज़ करना है, चेंजेस में चले जाओ. फिर आपको किस टाइप का होल चेंज करना है, हेक्सा स्क्रू में चेंज करना, चेंज कर लो. ये आपकी लिस्ट है हेक्सा स्क्रू की. ठीक है, इसमें कोई ऐड करना है, न्यू साइज पे क्लिक करो और न्यू साइज डिफाइन करो, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. यानी नया डेटा आप ऐड कर सकते हो. एग्जिस्टिंग को कभी भी डिलीट नहीं करना है. अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा था, आपको वो फिर से फिल करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हम कभी भी एग्जिस्टिंग को डिलीट नहीं करते. अगर कोई भी चेंजेस करने जा रहा है सबसे पहले इंपोर्ट कर लो फाइल को, सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लो फाइल को, सेव एज कर लो कि अगर कोई गलती से चेंजेस या गलत कर भी दो तो वापस इंपोर्ट कर सको. ठीक है, इन केस अगर आपने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन या सेफ्टी नहीं रखी और आपने डिलीट कर दिया डेटा, तो ऐसे केस में आपको री इंस्टॉल करके आपको टूलबॉक्स वापस इंस्टॉल करना पड़ता है. ठीक है, हार्डवेयर होल विजार्ड के बाद आता है कस्टमाइज हार्डवेयर भी आप चेंज कर सकते हो. लाइक आपका बोल्ट वगैरह चेंज करना है, बोल्ट में आपको किस टाइप का चाहिए, ये बोल्ट आपको चेंज करना है. ये बोल्ट के आपके बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन बने, हर एक कॉन्फ़िगरेशन में अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो. ठीक है, मुझे साइज़ के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन डालनी है तो साइज़ के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन डालो. लेंथ के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, ऐड कर लो. जस्ट प्लस पे क्लिक करो, अपना नया हार्डवेयर या आपका साइज़ इंसर्ट कर सकते हो वहाँ पे, और वो ऑटोमेटिकली जब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली साइज़ आपको मिल जाएगी. दैट वाज योर टूल बॉक्स कंपोनेंट. चलिए एक कंपोनेंट बना लेते हैं जल्दी से. पार्ट होल विजार्ड का यूज़ कर लेते हैं. इसमें होल विजार्ड फेस सेलेक्ट किया, फेस में मैंने कुछ होल्स बना दिए विद द हेल्प ऑफ होल विजार्ड. फेस सेलेक्ट किया, पोजीशन पे क्लिक किया, पोजीशन पे क्लिक करके मैंने फेस सेलेक्ट किया. मुझे यहाँ पे कुछ और होल बनाने अलग अलग टाइप के. इस बार मुझे बनाने काउंटर संक. डिफरेंट साइज के आप यूज़ कर सकते हो. जैसे iOS में M10 में नहीं बना दिए. एंड ओके, होल विजार्ड पोजीशन, मुझे सिंपल होल भी बनाने, सिंपल होल सेलेक्ट कर लो अपना. ठीक है, साइड में भी क्रिएट करने, काउंटर बोर ही क्रिएट करने मुझे. पोजीशन में जाके मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए. यहाँ पे मेरे काउंटर बोर आएंगे, नहीं साइज़ अलग होगी इनकी. M5 रखा हुआ मैंने.
ठीक है। तो अलग अलग टाइप का यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने ये यूज़ किया, डेटा को सेव किया। डेटा को सेव नहीं करोगे तब तक आप असेंबली में इंसर्ट नहीं कर सकते हो, असेंबली में इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। डेटा को सेव नहीं करोगे तब तक असेंबली में इंसर्ट नहीं कर सकते हो। सेव कर दिया मैंने इसको। फाइल मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट, आप यहाँ से भी असेंबली ओपन करके यूज़ कर सकते हो। असेंबली में गया, कंपोनेंट इंसर्ट किया, पार्ट टूल बॉक्स में गया, टूल बॉक्स में आप अपना फास्ट यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंसर्ट कर सकते हो। लाइक मुझे ये वाला कंपोनेंट इंसर्ट करना है, ओके कर दिया। सेम मुझे और भी यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ कर लो। यानी जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जिस साइज़ का आपका कंपोनेंट उसके अकॉर्डिंग आपका वो ग्रैब कर लेता है कि मुझे ये वाला यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला यूज़ करना है। होल पे गया, होल पे ऑटोमेटिकली उसका साइज़ ग्रैब कर लेगा, ऑटोमेटिकली उसका साइज़ ग्रैब कर लेगा, ठीक है। और फिर सेम साइज़ का चाहिए तो सिंपली क्लिक करते चलो, होल के ऊपर क्लिक करते चलो तो सेम साइज़ का फिल कर देगा। साइज़ चेंज करनी है तो स्किप करो, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। तो ऐसे भी करके अपनी फास्टनर्स इंसर्ट कर सकते हैं, अपने फास्टनर इंसर्ट कर सकते हैं। और यू कैन यूज़ स्मार्ट फास्टनर ऑप्शन। स्मार्ट फास्टनर पे गया, ओके किया, टाइप ऑफ होल जैसा भी आपका होल का है वो सिलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। जैसे ऐड पे क्लिक करूँगा तो उस टाइप के जितने भी होल है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। न्यू पे गया, काउंटर संग सिलेक्ट किया, ऐड किया तो वैसे फिल हो जाएंगे। सिलेक्शन पे गया, सिंपल होल सिलेक्ट किया, ऐड किया, वैसे फिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया, ऐड किया, वैसे फिल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। या फिर आप स्मार्ट फास्टनर पे जाओ, फेस सिलेक्ट कर लो, उस फेस में जितने भी टाइप के होल बने होंगे सारे एक साथ पिक कर लेगा, सारे के सारे एक साथ पिक कर लेगा, ठीक है। दूसरा फेस सिलेक्ट करो, दूसरे फेस में जितने भी टाइप के बनेंगे वो सारे के सारे उसके ऊपर जितने होल होंगे वो पिक कर लेगा आपका। अगर आपको चेंज करना है वो ऑटोमेटिक पिक तो कर लेता है। अगर आपको चेंज करना है, लाइक जी ISO नहीं चाहिए, चेंज चाहिए, चेंज स्मार्ट फास्टनर ऑटोमेटिकली चेंज भी कर सकते हो किस टाइप को आपको फास्टनर यूज़ करना है उसकी जगह पे, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ये ग्रुप 3 में ये हेक्साबोल्ट यूज़ करके रखा, मुझे इसमें वॉशर वगैरह यूज़ करना है, ये टॉप स्टैक यूज़ करना है। तो टॉप स्टैक में जाके अपना वॉशर सेलेक्ट कर लो, जिस टाइप को आपको वॉशर इसमें फिल करना है वो वैसे फिल हो जाएगा आपका सब में, ठीक है। वॉशर वगैरह डाल सकते हो, ऐसे इन स्टैक है, ऐसे आउट स्टैक में आप डाल सकते हो। अगर आपको थ्रू होल हो तो नीचे आप नट वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। एंड क्लिक ओके, तो ऑटोमेटिकली फास्टनर भी फिल करके दे देता है, ऑटोमेटिकली फास्टनर भी फिल करके देता है आपका स्मार्ट फास्टनर, ओके। दिस इज योर स्मार्ट फास्टनर। सो वी जस्ट कवर द टूल बॉक्स एंड टूल बॉक्स क्रिएशन ऑप्शन, कि कैसे आप टूल बॉक्स को यूज़ करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो अपने टूल बॉक्स कंपोनेंट को। ओवरराइड करने के लिए आपको टूल बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, उसमें अपनी लिस्ट ऐड कर सकते हो। एग्जिस्टिंग को कभी भी डिलीट नहीं करना, एग्जिस्टिंग में आप यूज़ कर सकते हो और ऐड कर सकते हो नया। एंड एट द एंड स्मार्ट फास्टनर कैसे वर्क करता है आपका, ओके। सो ये हमने कवर कर लिया। समरी, फर्स्ट वी जस्ट कवर द एडवांसमेंट। अंदर एडवांसमेंट वी जस्ट शो द डिफरेंट ऑप्शन लाइक सिमेट्रिक, पाथ मेट, लिमिट डिस्टेंस, लिमिट एंगल, विड्थ, प्रोफाइल सेंटर, ठीक है। देन वी जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट वाज टूलबॉक्स ऑप्शन, creation customization of toolbox. If we want to add some data in toolbox then you can go ahead. Next option is smart fastener, how we can use। हमने असेंबली चैप्टर सेकंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने स्टैंडर्ड एडवांसमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ हमने मैकेनिकल ऑप्शंस भी देखे हैं, मैकेनिकल मेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।